वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एग्जाम। हम आपके लेके आए हैं लेटेस्ट करेंट अफेयर वीकली लेटेस्ट करेंट अफेयर टॉप 10। तो दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिए पहले प्रश्न। ये लीजिए पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2021 का पहला चंद्र ग्रहण किस तारीख को लगेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि 2021 का पहला चंद्र ग्रहण किस तारीख को लगेगा, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा। 26 मई को इस तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा 2021 में। अब चलते चंद्र ग्रहण कुछ फैक्ट्स की ओर, कुछ नोट्स है इसके लिए। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स की ओर चलते हैं। नोट्स में लिखा हुआ है 2021 से पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगेगा। इस वर्ष चंद्र ग्रहण ब्लैक मून, क्या लिखा? ब्लड मून, क्या लिखा? ब्लड मून और सुपर मून एक साथ होगा। सुपर मून और ब्लड मून एक साथ होगा। ये पूर्ण चंद्रमा होता है और इसमें लिखा गया, और खास बात लिखा गया है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद पहले ये काला होगा। पहले क्या होगा? काले रंग के होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो लाल रंग के बदल जाएगा, जिससे ब्लड मून भी कहा ब्लड मून भी कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि 2021 में जो चंद्र ग्रहण लगा था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी पूछा जाएगा कि ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2020 और 21 सीजन में 23 गोल दर्ज करने के बाद तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट किसने जीता? तीसरी बार गोल्डन बूट किसने जीता? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी केन। हैरी केन ने 23 गोल दर्ज करने के बाद फिर तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है। वो सही उत्तर हो जाएगा हैरी केन ने जीता है। तो चलते हैरी केन की ओर चलते हैं। नोट्स कुछ हैरी केन कुछ नोट्स है। ये लीजिए लिखा हुआ है कि टोटेमल के हैरिकन ने 2020-21 में सीजन में 23 गोल दर्ज करने में तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है। साथ ही पिछले 7 वर्ष में 5वीं बार, क्या पूछा? 7 वर्ष में 5वीं बार केन ने इंग्लिश टॉप फ्लाइट 20 गोल का आंकड़ा पार किया है। 7 वर्षों में 5 बार ये 20 गोल पार कर चुका है। केन ने 2020 और 21 के सीजन में 23 गोल दर्ज करने और लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को 22 गोलों से आगे रहे, अतः उन्हें गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि मई 2021 में NBA के छठे मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? किसे? 2021 में मई महीने में 2021 में NBA छठे मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन क्लार्कसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे छठे मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है NBA के द्वारा। इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके कुछ नोट्स की ओर चलते हैं दोस्तों। दिया हुआ है कि यूटा के जॉर्डन क्लार्कसन ने 24 मई को NBA के छठे मैन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किए गए थे। ये ठीक है। इस सीरीज में एक मैच में 40 अंक प्राप्त करने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। यह पहली बार है जब किसी जेज खिलाड़ी ने पुरस्कार जीता है। पहली बार है। यूटा के जो इंग्लिश दूसरे स्थान पर रहे पहली बार इस पुरस्कार के लिए दो शीर्षों पर आने वाले एक ही फ्रेंचाइज से आए थे। फ्रेंचाइज से दोनों एक ही जगह से आए थे। तो इसका राइट आंसर पता है आपको दोस्तों, जॉर्डन क्लार्कसन इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से किसने आभासी तौर पर मई 2021 में
74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की गई है। अब इसको कुछ नोट्स क्यों चलते हैं दोस्तों। ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवहन और कल्याण मंत्री, तो हम जानते हैं भारत के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो क्या लिखा? आभासी तौर पर 24 मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। बोर्ड ने कोवैक्स सुविधा के मध्य में कोविड-19 टीकों तथा उचित और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लिया है। इसने 2013 से 2030 की अवधि के लिए अपडेट वयस्क क्या लिखा है? मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय योजना का समर्थन करने का भी सिफारिश की है। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि हेमंत बिस्वा शर्मा 2025 तक 4 साल की अवधि के लिए किसे परिषद के लिए चुने गए हैं? बताइए। 4 साल की अवधि के लिए किस परिषद को चुनने के लिए गए हैं? बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 BWF को 4 साल की अवधि के लिए निम्नलिखित में किस परिषद को चुना गया है? तो BWF को चुना गया है। तो नोट्स की ओर चलते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत, पूछा जाएगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस संघ अध्यक्ष थे? वो थे BAI, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है हेमंत बिस्वा शर्मा को 2025 तक 4 साल की अवधि के लिए BWF परिषद के लिए चुना गया। BWF के लिए परिषद के लिए चुना गया है। शर्मा जो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी रहे, बैडमिंटन के लिए उपाध्यक्ष एशिया के उपाध्यक्ष भी रहे, जो कि 236 वोट मिले, जहां उन्हें 21 सदस्यों ने विश्व स्थान के लिए चुना गया है। BWF अध्यक्षता पाल एरिक होयर और थाईलैंड के खुनरिंग पटामा को उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ये खुटामा को चुना गया है उपाध्यक्ष के रूप में। तो चलते गए प्रश्न क्यों। ये लीजिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों कि किस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की प्रति आय व्यक्ति कितनी हो जाएगी? 20 और 21 में भारत की प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? इसका सही उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा, $1947 हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो चलते हैं कुछ नोट्स किए उसके। नोट्स 1 को जानते हैं। लिखा हुआ है कि वित्त वर्ष 2021 और 2021 में $2227 प्रति व्यक्ति आय के साथ बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ दिया है। इतना डॉलर से वो आगे हो चुका है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1947 है, जबकि बांग्लादेश का कितना है? पहले कितना था? 2064। अब कितनी हो गई है? $2227 हो गई है। भारत की प्रति आय बांग्लादेश का कितनी तुलना में कितनी कम है? 280 $280 कम है बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय से भारत की आय। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी मुद्रा है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है ना? अब्दुल हमीद है। और प्रधानमंत्री कौन है ना? शेख हसीना। अब पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, तो वह है दोस्तों कबड्डी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। लिखा हुआ है कि किस देश की संसद ने पोर्ट सीट इकोनॉमी कमीशन बिल पारित किया है? पोर्ट सीट
पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, श्रीलंका द्वारा पारित किया गया है पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बारे में पढ़ते हैं। ये लीजिए, लिखा हुआ है श्रीलंका के संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है। ये आधारित तौर पर समुद्र से प्राप्त 269 हेक्टेयर भूमि की घोषणा करता है। ये इतना घोषणा करता है। कानून तहत ये SEZ के संचालित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाएगी। अब पूछा गया श्रीलंका की राजधानी, प्रशासनिक राजधानी ये पूछा गया। तो प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और पूछा गया कोलंबो क्या है ना, वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो। उसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। तो चलते अगला प्रश्न क्यों क्या है अगला प्रश्न में कि विश्व भोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व भोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 4 हो जाएगा। विश्व भोग दिवस। तो चलते अगला प्रश्न क्यों ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि जून 2021 में प्रवासी कौन ओबेटर राय हॉस्टल एंड क्या लिखा हुआ है जून 2021 में प्रवासी ओबराय होटल्स एंड रिचर्ड ग्रुप में अध्यक्षता के रूप में शामिल होंगे। कौन होंगे? इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 2, संजीव कपूर शामिल होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते इसका फैक्ट्स इसको कुछ नोट्स को पढ़ते हैं। लिखा संजीव कपूर जून 2021 में प्रवासी ओबराय होटल एंड रिसोर्ट ग्रुप में की अध्यक्षता के रूप में शामिल होंगे। कौन होंगे? संजय कपूर होंगे। इसका और क्या लिखा है? रणनीति परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ये पता है। और 1934 में स्थापित ओबराय ग्रुप वर्तमान में देश भर में 33 होटल है। अभी 2034 में इसकी ओबराय ग्रुप की स्थापना की गई थी। ये पूछा जाएगा। अब ये क्या पूछा गया? नाइट्स क्रूजर और केरल बैक वाटर में से एक मोटर व्हीकल संचालित करता है। क्या है? बैक वाटर में एक मोटर व्हीकल संचालित भी करता है। इसका राइट आंसर संजीव कपूर इसका राइट आंसर होगा। तो चलता अगला प्रश्न क्यों ये लिखा हुआ है प्रश्न में कि मई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा किसे गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? गोल्डन वीज़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। तो चलते इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ नोट्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है संजय दत्त को संयुक्त अमीरात UAE ने गोल्डन वीज़ा दिया है। ये दुबई शासन के प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद मई 2019 में वीज़ा लागू हुआ। ये वीज़ा कब लागू हुआ? 2019 में लागू हुआ है। अब पूछा गया UAE में महत्वपूर्ण पेंशन करने से इच्छुक धनी व्यक्तियों के लक्षित है। अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा संयुक्त अमीरात दिरहम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। और राष्ट्रीय खेल क्या है? ऊँट दौड़ इसका राष्ट्रीय खेल है। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न क्या लिखा है कि टेनिस इंटरनेशनल डे दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग सक्षम थे। दोस्तों अगर वीडियो लगे तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नहीं है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि हमारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।